तामुक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद के बासियों को हर तरफ आजकल कूड़ा कूड़ा और कूड़ा नज़र आ रहा होगा। मेरे अकब में भी मेन शेखपुरा रोड के ऊपर कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। ये फ्लक्स डिपो लगता है, मेन शाहराह नहीं लगती। अगर हम यहाँ से, मैं जिस तरफ मेरा मुंह है आपको बताऊं तो ये लाहौर की तरफ और शेखपुरा की तरफ जाने वाली मेन शाहराह है, यानी कि डुअल कैरिज वे है, जिसके ऊपर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मेन रोड के ऊपर कमोबेश एक लेन से ज़्यादा कूड़े ने घेर रखा है। क्योंकि 25 दिसंबर के बाद से शहर फैसलाबाद से कूड़ा उठाया नहीं गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास तेल के पैसे नहीं हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास पैसे, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। FWMC के वर्कर एहतजाज कर चुके, उनको नवंबर की तनख्वाहें मिल गई, दिसंबर नहीं मिली, 13वां महीना नहीं मिला, अलाउंसेस नहीं मिले। और अब ये हुआ है कि उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ, तनख्वाहें तो ना मिलना, लेकिन नए साल के आगाज़ के साथ ही गुज़िश्ता साल के चेक्स जो क्लियर ना होने पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल और दीगर कंपनीज ने तेल बंद कर दिया है। अब हर तरफ कूड़ा कूड़ा और कूड़ा ही नज़र आता है। चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद है जो कि FWMC को देखते भी, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं। रहमान, पूरे शहर में हर तरफ कूड़ा कूड़ा हुआ पड़ा है। शहर का हर चौक, हर चौराहा, हर गली बाजार इस वक्त फ्लक्स डिपो का मंजर पेश कर रहा है। क्या कहेंगे, ये क्या मंजर है? FWMC एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला अदारा इस हद तक नाकाम और बुरी कारकर्दगी का शिकार क्यों हो गया है? और थैंक यू डोगर साहब। देखें, फ़ंड्स की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर अभी इनके लिए फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है। पहले जो नवंबर में मुलाजमीन ने तकरीबन 15 दिन एहतजाज किया तो उनको नवंबर की सैलरी मिली, क्रिसमस सैलरी अभी तक नहीं मिली। पूरे पंजाब में हर महकमे को 20 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से दिसंबर की सैलरी दी जा चुकी है, FWMC मुलाजमीन को नहीं मिली। इसके अलावा इनके पास जो फ़ंड्स की सूरत हाल है वो ना होने के बराबर है। फ़ंड्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पर फ्यूल है वो ख़त्म हो चुका है फ़ंड्स ना होने की वजह से, जिस वजह से हम ये देख रहे हैं, ये आपने बताया, ये पूरे शहर का ये मंजर बना हुआ है। और अभी बदकिस्मती ये है कि अभी तक जो फ़ंड्स के हवाले से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं हुई, और अगर यही सूरत रही तो एक हफ़्ते बाद ये कूड़ा उस सड़क की उस साइड पर भी होगा और लोग कूड़े से गुजर के जा रहे होंगे। ये आर्जी कलेक्शन सेंटर है, जहाँ कहीं भी आर्जी कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर यही सूरत हाल बनी हुई है कि जो इनके वर्कर्स हैं रेडियों में, रिक्शों में कूड़ा उठाते हैं और यहाँ पर ला के फेंक देते हैं। यहाँ से बड़ी गाड़ियों के ज़रिए कूड़ा उठा के जो है वो मेन जो है यहाँ पर डंपिंग साइट तक ले जाया जाता है। एक दिन में कितना टन कूड़ा जो है वो उठाया जाता है कमोबेश? फिलहाल ये तकरीबन एक दिन में 28,000 या 40,000 टन। मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने कहा 1300 से 1400 टन एक दिन में उठाया जाता है। ताहाल अभी तक शहर में 15,000 टन के करीब कूड़ा जमा हो चुका है, जिसे उठाएं भी तो 20 दिन लग जाएंगे उठाते उठाते। ऐसे ही ये बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ पर जो आखिरी नवंबर सारा का सारा दिसंबर एहतजाज में गुजर गया था। दिसंबर में एहतजाज करते थे, फिर मुज़ाकरात होते थे और उसके बाद जो है वो 2-3 दिन काम होता था, फिर एहतजाज होता था, फिर मुज़ाकरात, फिर 2-3 दिन काम। दिसंबर सारा एहतजाज में गुजरा। तो ये दिसंबर का कूड़ा भी अभी जनवरी का आगाज़ भी हो गया, तो यहाँ पर ये समझ लें कि पूरे महीने का कूड़ा। दिसंबर से बात तो उठाया कुछ नहीं है, यानी कि 2 हफ्ते तो मुकम्मल इस वक्त काम छोड़ हड़ताल ही चल रही है। वर्कर जो सेंट्री वर्कर वो जाता है, वो कूड़ा उठा रहा है, उसे तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन वो फिर भी अभी काम करता नज़र आ रहा है। अब्दुल रहमान, FWMC तो बेहतरीन कारकर्दगी थी, इतना अच्छा अदारा, यकीनन तौर पर हम इनके हक़ में प्रोग्राम किया करते थे कि ये एक बेहतरीन अदारा है। क्या हुआ, कौन इसे उजाड़ गया इस बात को? बिलाल, देखें, मसला ये बना कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो है यहाँ पर पे दर पे तब्दीली, कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। ये पिछले 2023 में 2 से 3 ऑफिसर बदले गए, कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हुई। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो अभी नए CEO हैं उनको RO भी साथ में लगाया गया, वो भी ड्यूटी है उनकी। तो फिर फ़ंड्स का भी इशू है, और फंड्स के हवाले से जो पाकिस्तान में फ़ंड्स मिलते हैं, जो बंदा उसके लिए लॉबिंग करता है उस पर बाकायदा जाके जो है वो पूरी हिम्मत करता है। अब मसला ये है कि यहाँ पर इनके पास ऑडिटर नहीं है, इनके पास अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है, सारे एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं, कंपनी सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं। तो ये सारे वो होते हैं, GM ऑपरेशन इनके पास नहीं है। तो इनके पास बहुत सारे वो होते जो फ़ंड्स के लिए काम कर सकें, वो मौजूद नहीं है। एडिशनल चार्ज पे काम कर रहे हैं, एक एक बंदे को 2-2 3-3 ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि उसका अपना काम भी डिले होता जाता है और जो उसको एडिशनल ज़िम्मेदारी है वो काम भी नहीं हो पाता। और उस सारे का नतीजा हम देख रहे हैं कि पूरा शहर कूड़ा कूड़ा बना हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर फ़ंड्स की भी कमी एक बड़ी वजह, लेकिन फ़ंड्स किसने लेने हैं? फ़ंड्स आप लेने के लिए वर्कर्स तो नहीं जाएंगे ना, CEO जाएगा या उसके नीचे जो
अकाउंट्स वाले हैं वो और जो फंड्स कह रहे हैं लेंगे। दिसंबर अब गुजर गया, दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली, ऊपर से 13वां महीना इनको एक मिलता होता है वो जी। भी नहीं मिला, यानी कि उनके मुताबिक 2 माह की सैलरी उनकी डेडलॉक के शिकार होगी। बिल्कुल, ये बेसिकली जब कभी कोई हाई अप्स का विज़िट होता है तब इनको ड्यूटी पे बुलाया जाता है। इसके अलावा जो ईदें होती हैं 14 अगस्त होता है उनको ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो इस सब के बदले उन्हें एक तनख्वाह दी जाती है। अब वो तो छोड़ें, दिसंबर की तनख्वाह उन्हें नहीं मिली, मतलब इनकी 2 तनख्वाहें पेंडिंग है। इसके अलावा अगला महीना शुरू हो चुका है और ये दोबारा से एहतजाज में जाने वाले हैं अगर 2-4 दिन में इनका मसला ना हल हुआ तो। ये अब देख लें कि जब क्रिसमस पे मुलाजमीन को, जो कि क्रिश्चियन मुलाजमीन है 4000 के करीब, उनको भी ये सैलरियाँ देने में नाकाम हो गए हैं, तो फिर इनको अपनी सैलरी लेने का भी कोई हक नहीं पहुंचता ना, मतलब इनको जॉब करने का बेसिकली कोई हक नहीं पहुंचता। यहाँ पर सीओ समेत जितने भी लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, ये ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए और जो नाअहल है उनके गिरद शिकंजा सख्त होना चाहिए, फिर ही आगे जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए माजी में कभी भी हमने इतना डिले नहीं देखा, 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का डिले हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा कि यहाँ पर 2-2 महीने का डिले हो जाए, ये माजी में कभी भी नहीं देखा गया। और उसका नतीजा इतना कूड़ा भी माजी में फैसलाबाद में नहीं देखा गया जितना इस वक्त फैसलाबाद कूड़े का शिकार हुआ पड़ा। पूरे पंजाब में ये मसला नहीं है, सिर्फ फैसलाबाद में मसला बना हुआ है और उसका यकीनी यहाँ पर जो ज़िम्मेदार है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनकी टीम है, जो इस सारे मामले पे ठीक तरीके से फ़ाइट नहीं कर पा रहे पंजाब हुकूमत के साथ, ठीक तरीके से उनसे अपना फ़ंड नहीं हासिल कर पा रहे और उसका नतीजा 4600 मुलाजमिन भुगत रहे हैं। उसका नतीजा फैसलाबाद शहर की जो 4 मिलियन आबादी है वो भुगत रही है। उसका नतीजा लोगों के घरों के आगे कूड़े के ढेर, पार्कों में कूड़े के ढेर, शहरों पे, मरकज़ी शाहराहों पे कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गए। तो ये सारा इसी का नतीजा है कि यहाँ पर ये मसला बना हुआ है। और अब ये देखें, ये भी एक बड़ा मसला है कि जो नाअहल है उनको जल्दी हटाया नहीं जाता, जो भी अहल ऑफिसर होता है उसको जल्दी हटा दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर नाअहलों के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए तो फिर जो उनकी नाअहली है वो भी बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से जो लोगों की परेशानी है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो यही सूरत हाल फिलहाल 2-4-5 दिन रह गई, कूड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये इकट्ठा करते हुए पूरा जनवरी ऐसे ही गुजर जाएगा। तो जब साल का पहला महीना ऐसे गुजरना है तो बाकी का आप अंदाज़ा कर लें कि कैसे गुजरेगा। अब्दुर्रहमान बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान ने बहुत ही ब्रीफली पूरी पिक्चर हमारे सामने रखी है कि नाअहलियत जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि अहल ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। यही अदारा पूरे शहर फैसलाबाद के हर शहरी की ज़ुबान ज़द आम था कि इतना अच्छा अदारा, इतना अच्छा काम ऐसे है जैसे नज़र लग गई हो। शहर फैसलाबाद में कूड़े के ढेर इतने ज़्यादा हैं कि मरकज़ी शाहराहों के ऊपर कूड़ा दंदनाता फिर रहा है, कोई और नज़र नहीं आता। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद को जब फैसलाबाद नाम दिया जाता है तो एक सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इलाका है जिसने शहर फैसलाबाद में रिहायशी कॉलोनियों का, रिहायशी आबादी की बुनियाद रखी, तो वो गुलिस्तान कॉलोनी है। गुलिस्तान कॉलोनी की बात करें तो हमारे साथ मियां ताहिर यूसुफ मौजूद हैं, बलदियाती रहनुमा हैं, यहाँ से मुतअद्दिद बार नाज़म चेयरमैन और नशिस्तों के ऊपर जीत चुके हैं। मेरे साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बल्दियात से वाबस्ता FWMC एक अदारा ऐसा था जो कि वफाक जो है उसका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि जब तक बल्दियात होती थी तब तक ना कूड़ा करकट ढेर मिलते थे, ना गंदगी मिलती थी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि शहर फैसलाबाद की हर रोड के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये गुलिस्तान कॉलोनी के हमें अकब में अब घरों के सामने कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप? बड़े एक्टिव हैं लेकिन अब किसी की भी चलती इस कूड़े के आगे नज़र आ रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि ये जो बुनियादी तौर पे म्यूनसिपल सर्विसेज के जितने भी इदारे हैं, जब बल्दियाती निज़ाम होता है तो ये तमाम अदारे जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, PHA भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, वासा भी है, ये सारे अदारे उस वक्त सही काम करते हैं क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनकी ग्रास रूट लेवल तक रसाई होती है और लोग उनके पास आते हैं और फिर उनको ये भी होता है कि हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं। इसलिए फिर अपनी वो कोशिश करके एक एक जगह का विज़िट करके सफाई सुथराई का, वासा के सिस्टम का, पीने के पानी का सारा वो बंदोबस्त भी करवाते हैं और आला हुकाम तक आवाम की आवाज़ भी पहुँचाते हैं। लेकिन जब से बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सेटअप जो है वो तसलसल के साथ नहीं चला और जब से स्पेशली PTI के दौर में बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद म्यूनसिपल सर्विसेज के तमाम अदारे जो है वो नाकाम से नाकामतर होते चले गए हैं। और अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों ये क्रिसमस से पहले जो सॉलिड वेस्ट के मुलाजमीन थे उन्होंने बार बार स्ट्राइक की और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। उनकी ज़ाहिर है क्रिसमस आने का मौका था लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास
पैसे नहीं थे और उनको तनख्वाही नहीं मिल अभी रही भी थी, नहीं उन्होंने मिली। स्ट्राइक की। और उसके बाद उससे पहले आपने देखा कि 2 मरतबा वासा के जो डिस्पोजल स्टेशन है उनकी वापडा ने बिजली डिस्कनेक्ट कर दी। और वो 2-3 दिन तो जो है जो बाज़ार और गलियाँ थे वहाँ पे सीवरेज ओवरफ्लो होके वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे, क्योंकि वापडा का बिल वासा ने अदा नहीं किए थे। और अब रिसेंटली ऐसे हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास जो है वो डीज़ल और पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो है वो कूड़ा करकट नहीं उठाया जा रहा। और अगर जो उठा रहे हैं वो वर्कर ये बिल्कुल हमारा जो मेन रोड है जो 3 यूनियन काउंसिल के दरमियान में वाक़ है, यहाँ पे आर्जी तौर पे फेंक रहे हैं ताकि लोगों के घरों से जो तोफ़न है वो ना आए। और ये आपके सामने है सॉल्ट वेस्ट की कारकर्दगी। मैं समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमत स्पेशली निगरान हुकूमत है वो बाकी और कोई काम बेशक करे ना करे, लेकिन उनको ये जो म्यूनसिपल सर्विसेज का सिस्टम है इसको तरफ तवज्जो देनी आपके पास चाहिए मियां साहब- ताकि ये बतवातर चलता मैं है। आपके पास ही वापस आऊँगा क्योंकि आपसे कुछ और सवाल भी करना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं साथ ही रसूल नगर मोहल्ला है उसमें करते। ये कभी आपने ये देखा है इससे पहले सूरत हाल के शहर फैसलाबाद के सड़कों, चौराहों, गलियों, बाज़ारों में कूड़े के ढेर हों? मेरी तो तकरीबन 50 साल एज हो गई है, इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ, इधर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में तो पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो ये कैसा लग रहा पहले है? कभी खूबसूरत लग होता रहा है था इलाका? नहीं, ये आप खुद ही देख लें, इसमें खूबसूरती वाली क्या बात है। ताफुन ये बदबू तो आ रही है। आपने एक ही रोड देखा है ना, अभी आप थोड़ा और आगे जाएं, जो आगे मैं कब्रिस्तान कह रहा वाला हूँ रोड शहर है, का हर बाजार ही ये हुआ पड़ा है। ये तो आम लोगों की जगह है ना। वो जो कब्रिस्तान है जिधर हमारे बुजुर्ग दफन है, उधर प्यारे पूरा बचपन है। कब्रिस्तान में जो सेंटर में रोड है पूरा कूड़े से भरा पड़ा है। आप जाएं थोड़ा आगे देखें। तो क्या अदारों के में ये तनख्वाहों का मसला है, तेल नहीं है अदारों का? क्या लोग टैक्स नहीं यार, देते हैं? गुलिस्तान कॉलोनी के लोग टैक्स मेरे चोरी तो भाई नहीं करने लगे? ये सब कुछ है। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इसमें हर चीज़ है। ये खाली ढकोसले हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बात हमारी समझ में तो नहीं आती कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि ये कूड़ा उठा सके, बिल्कुल जी, इतने भी बिल्कुल। पैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ करने वाला। ये कूड़ा करकट क्यों हो गया? पूछा नहीं आपने किसी सर हम पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, बहुत आवाजारी हो रही है, खुशबू आ रही है? बहुत बदबू आ रही है सर। तो फिर क्या हालात वाकई में घरों के? सर हम समझ नहीं आ रही क्या मुल्क में हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं सर। तो कैसे जीना क्या मुहाल कहेंगे कि इनको उठाना चाहिए? हम उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? पैसे नहीं लेते हमसे, ये हर चीज़ लेते हैं हमसे, टैक्स ले रहे हैं, बिल आ रहा है, दुगना आ रहा है, किसी चीज़ का इसलिए आ रहा है ये। इसीलिए आ क्या चीज़ है? और रोड देखें, ये बिल्कुल हर चीज़ तबाह हुई खड़ी है, ना जाने का ना आने का रास्ता है, बहुत परेशान हम। अब मैं मियां नईम साहब के पास पढ़ूंगा। मियां साहब एक सवाल आपसे बस एक करना था। रोज़ का कम व बेश 1300 से 1400 टन कूड़ा है। अब इस वक्त शहर में 15,000 टन के करीब कूड़ा जमा हो गया। ये तो उठाने लगे अभी 2 हफ्ते लग जाने हैं। तो शहरियों को लगता है कि अभी 1 महीना तो कूड़े की इसकी स्मेल से अब आदत हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। पहले भी जितनी सॉल्ट वेस्ट की कैपेसिटी है और जितना रोज़ का कूड़ा होता है वो सारा नहीं उठाया उठा जाता, पाते। पहले भी नहीं उठाए पाते। तो ज़ाहिर है अब ये जो 7 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो गया वो सॉल्ट वेस्ट वाले कैसे उठाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि फिर अभी उनको जो वो कह रहे हैं कि अभी हमारा शायद आज या कल तक मसला हल हो जाएगा, तो हो सकता है कि जब तक उनको नई पेमेंट आए ये पिछले पैसे भी ख़त्म हो जाए और 4-5 दिन बाद जब कूड़ा ना उठाया जाए फिर वो डीजल ख़त्म हो ये जाए। सब जिन्ना कूड़ा तो है ये- ये तो हफ्ते दे विच वो भी डीजल मुक जाना वा। तो यही ना, इसलिए मेरा तो ख्याल कि ये बल्कि इस पे तरफ मैं जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेशल सूबाई गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और ये जो मामला आता है ये तसलसल के साथ चलने चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह का मसला ना ना हो। हो। ये सब एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैंने करना है कि ये FWMC वो अदारा है जिसको हम सब फ़ख्र से कहते थे वह अदारा जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। सफाई पूरे शहर में अच्छी थी, कूड़ा नज़र नहीं आता था, लेकिन अजीब मंजर हुआ है कि वो अदारा जो सबसे अच्छा था वो भी अब मफलूज नज़र आया हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये C41 का ना बहुत ही शुक्रिया कि जो ना ये लोगों के मसाइल हैं ना वो अपना ना उजागर करते हैं, तो बहुत शुक्रिया इनका। तो हम तो ना बल्दियात के नुमाइंदे हैं, तो हम तो लोगों का कूड़ा घरों से उठवाते हैं। लोग हमें आके कहते हैं कि हमारा कूड़ा पड़ा है, मलबा पड़ा है, उठा दें। लेकिन अब तो मेरे घर के आगे मेरा सामने घर है। अच्छा बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मेरे जेल घर- में घर सामने लाओ ना ताकि मेरे- एहसास होवे उन्होंने। मेरे घर के सामने इतना कूड़ा है कि माना मतलब सारी रात सारा दिन ये स्मेल आती है। तो ये मेरी तो गुजारिश है कि C41 के तवज्जो से गुजारिश है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये सबसे पहले को प्रायोरिटी लगा के तो ये FW वालों को
कोई मेहरबानी करें, ये मामला सारे ना क्लियर करें। लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा मियाँ साहब, इस एक और फौरी चीज़ हाल- मियाँ साहब ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी कि ये बेसिकली इस रोड को चूज़ करने का मकसद ये है, जो पिकिंग पॉइंट है वहाँ कूड़ा इतना हो गया कि जब वो बाहर आते तो मोहल्लेदार वहाँ तो फेंक नहीं दे रहे, तो उन्होंने इसलिए कहा कि चलें खामोश होकर चुप करके यहाँ फेंक देते हैं मेन रोड पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी सर, ये है तो बहुत ज़्यादती है ना कि ये मेन रोड है, यहाँ से तो अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के बाद यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं गुजर सकेंगी, ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये तो अपना जगह तो नहीं है कूड़े की, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ये चाहिए इंतज़ामिया को कि फौरी तौर से यहाँ से उठाएं कूड़ा, और ये जो मसला मेन मसला है FW वालों का या तनख्वाहों का, ये फौरी तौर पर प्रायोरिटी से इसको हल करें तो इनका शुक्रिया है, वरना बहुत ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा चले आप आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। ये सूरत हाल आपने पहले भी देखी थी, और क्या कहेंगे हुकूमत से, बड़ा फ्लथ डिपो बन गया है, कूड़ा कट मतलब मियाँ साहब की बात सही थी, हफ्ता हुआ या 2 दिन और हुए तो रोड पे आ जाना है अब। हाँ जी बिल्कुल जी, काफ़ी दिन से यही है, कूड़ा उठा नहीं रहे, तो मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा है, तो यही है, इनको चाहिए कि तो उठाना इस हद तक है कि हम यहाँ अभी दूर खड़े, हाँ जी, दूर स्मेल इसीलिए आ खड़े, रही स्मेल आए तो यहाँ स्मेल इतनी आ आ रही तो घरों के हालत क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपका भी शुक्रिया कि हम यहाँ आए। इन्होंने असल बेसिकली ये था कि हम 1 से 2 रोज़ से इसे देख रहे थे, नए साल आगाज़ होने से जो हमारा सोमवार और मंगल का प्रोग्राम चला, हम इंतज़ार में थे कि मसला हल हो सकता है, क्योंकि FWMC कह रही थी ये मसला हल हो जाना है। लेकिन बिला आखिर अब हमें मुत्तादिद यूनियन कौंसिल से चेयरमैन हजरात और बल्दियाती नुमाइंदों की यही शिकायत कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें ताकि इस चीज़ को प्रॉपर टेकअप किया जाए। कि पंजाब हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि निगरान हुकूमत देखे कि आकर ये क्या किसी अदारे की नाअहली है कि कौन फ़र्द वाहिद इसके अंदर रुकावट बना हुआ है, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि किसी शहर के अंदर इस हद तक गंदगी फैले और उनके ऊपर मलबा आए। इसलिए इस चीज़ को टेकअप किया जाए ताकि ये मामला इस हद तक गंभीर क्यों हुआ, पहले तनख्वाहों का, फिर कूड़े का और फिर तनख्वाहों का आने वाला है कि ये तो एहतजाज चलता रहेगा। आवाम जो है, जो टैक्स गुजार है, वो इससे परेशान नज़र आ रही है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इब्रार सोहतरा साहब अपनी टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त D टाइप जो पुल है उससे मुल्हिका, न्यूअल्टी पुल से मुल्हिका जो फ्लथ डिपो है उसके बाहर मौजूद हैं। ये बेसिकली पिकिंग पॉइंट है, यहाँ इस एरिया का कूड़ा जमा करके फिर इसको आगे शिफ्ट किया जाता है। शहर फैसलाबाद में बेशतर पॉइंट्स आपको दिखाए जहाँ इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो गंदगी, गलाजत और कूड़े के ढेर हैं, जिसकी बिना के ऊपर इससे पहले हमने देखा कि एक एहतजाज था FWMC का जो कि क्रिसमस से पहले नज़र आया हमें, क्योंकि तनख्वाहें और अलाउंसेस जो हैं, जो कि बड़ी ईद के अलाउंसेस वाजिबुल अदा थे, वो नहीं दिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि तेल और डीज़ल की मद के अंदर पैसे जो हैं वो नहीं मौजूद, लेकिन एक और मसला आने वाले दिनों में तनख्वाहों का आ जाएगा। अभी उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि तनख्वाहों के हवाले से चेक जो हैं वो जारी होना शुरू हो गए। लेकिन हमारे साथ सोहतरा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, हमने 6 दिसंबर से हमने एहतजाज शुरू किया है। 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हमने एहतजाजी धरने भी दिए हैं उधर DC ऑफिस के सामने। फिर जाके हमें जो है नवंबर की सैलरी मिली है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमें जनवरी फरवरी का PFC शेयर दे दिया है, जो तकरीबन 19 करोड़ रुपया हमें आया है, और इसमें हमें जो दिसंबर की सैलरी जो है ना वो हमें दी जा रही है। हमारी सैलरी जो है को 15 करोड़ रुपये के करीब है, और 3 करोड़ रुपये का हमारा तेल लग जाना है। हमें जनवरी की सैलरी कहाँ से मिलनी है, हमारा जो 13वीं तनख्वाह है हमें इन्होंने कहाँ से देनी है। फिर हमारे जो मुस्लिम मुलाजिमीन है उनका ईद-उल-अज़हा अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक वो भी नहीं मिला। फिर इसके अलावा जो है डेली वेजेस मुलाजिमीन है उनका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का बकाया है, जो 32,000 सैलरी इन्होंने की है। अभी देखें हमारे जो कूड़े स्टैंड है ना, मेरा ख्याल है कोई शहर फैसलाबाद में कोई 13-14 हज़ार टन जो है ना कूड़ा पड़ा हुआ है, जो हर रोज़ 1300 टन जो है कूड़ा बाहर डैम साइड पे जाता था। अभी 25 दिसंबर से लेकर आज तक कूड़ा इधर ही पड़ा है, शहर में ही पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो हैं। अगर हमारे मसले इन्होंने हल ना ना किए तो हम अभी ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम जो है ना सैनिटरी वर्कर्स को साथ लेंगे और झाड़ू अपने साथ ले लेंगे और हम लाहौर की तरफ मार्च करेंगे। और लाहौर जाके हम CM ऑफिस के सामने जो है ना धरना देंगे। ये देखें ना, हमारी इन्होंने खीर कर दी है। हमें क्रिसमस पर इन्होंने सैलरी नहीं दी, एडवांस सैलरी नहीं दी, हमें सिर्फ नवंबर की सैलरी मिली है। हमारे सारे वाजिबात अभी पड़े हुए हैं। बात हो रही थी, जो एहतजाज हो रहा था दिसंबर की सैलरी का, वो नहीं मिली हमें, सिर्फ 11वें माह अक्टूबर नवंबर की मिली। तो ये जो 13वां माह आप लोग कहते हैं अपनी जी सर, ये होता है सर, हम ना पूरा साल
गस्टेड छुट्टियों पर हम काम करते हैं, उसके मुतबादल हमें एक बेसिक सैलरी देते हैं, उसको हम 13वीं तनख्वाह कहते हैं। वो भी नहीं मिली। वो हमें 10 दिसंबर को देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली हमें। यानी कि आपको सिर्फ नवंबर की मिली है, सिर्फ ना नवंबर दिसंबर की मिली है, ना 13वां महीना मिला, कुछ नहीं मिला सर। और अलाउंसेस भी अभी वैसे हमें हमारे बकाया जात अभी पड़े हुए हैं, सारे हमारे बकाया जात पड़े हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा और हम मजबूर हैं। अरे सोता साहब, एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, गाड़ियां भी तो फिलहाल खड़ी हैं, बड़ी भी खड़ी जी, हैं। 25 दिसंबर से लेकर कमोबेश 2 हफ्ते के लिए कूड़ा उठाया नहीं गया। जी, बिल्कुल नहीं इस उठाया। कूड़े को उठाने के लिए कितने दिन लगेंगे अगर काम मामूल के मुताबिक हो जाता है? सर ये कम से कम जो है ना, इनको 20 दिन लगेंगे इस कूड़े को तलब करते हुए, मामूल के डैम्प। मुताबिक। हाँ, क्योंकि देखें ना, रोज़ाना का भी 1300 टन आना है, उसके बाद ये जो 1400 टन इधर, 14,000 टन इधर कूड़ा पड़ा हुआ है, और ये इनको कम से कम 3-4 हफ्ते लग जाने इसको लेके जाते हुए। और उससे आगे बहुत फिर- हाँ जी। और फिर आगे जनवरी और फरवरी की तनख्वाहों का मसला खड़ा हो हाँ, जाना। खुदा न खास्ता जो है ना, फैसलाबाद शहर जो है ना, बीमारियों की अमागा बना हुआ है, और यहाँ कोई वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी सैनिटरी वर्कर हड़ताल पे नहीं है इस वक्त, वो अपनी जगह काम जी, कर रहा है, झाड़ू जी, फेर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, कूड़ा जो है यूनियन कौंसलों में पड़ा है, कूड़े स्टैंडों पे पड़ा हुआ है, और अभी हलकों में लोगों के घरों में जो है ना 2-2 हफ्ते का कूड़ा पड़ा जमा हो है, गया। और लोग हमारे वर्कर्स को जो है ना उनके साथ लड़ते हैं। क्योंकि वर्कर्स क्या करें उनको बेचारे? लगता है कि आप लोग नहीं उठा वो रहे। ये कह रहे हैं कि आप तो 1 माह से हड़ताल पे ही हो। अभी जो है ना वो वर्कर्स जो है परेशान है, हम भी परेशान हैं, कूड़ा उठाया नहीं जा रहा। सुबह से जाते हैं 1-2 बजे तक उधर बैठ के आ जाते हैं। यही सूरत है। हमारे साथ वर्कर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी यूसी से हैं आप? यूसी से नहीं, हम इधर ही है, अच्छा, आप इधर ड्राइवर हैं। तो कितने दिन से गाड़ी खड़ी है? गाड़ियों को तकरीबन हफ्ता हो गया गाड़ियों को खड़ी और हुई। तेल तूल कोई नहीं? तेल अभी नहीं कह रहे हैं कि चेक चुक आ रहे हैं, तो सुना है कि तनख्वाहें तो मिल जाएंगी, गाड़ियों का फिर आता पता नहीं है अभी। लेकिन ये तो अफसरों को ही पता है जिनके हाथ में है, ये हम लोग क्या कह सकते आपको हैं। ये 13वीं तनख्वाह मिली है? तो नहीं मिली, किसी को भी नहीं घरों मिली। के हालात पर क्या है? आप लोग तो बड़ा प्लानिंग करके बैठे होंगे कि क्रिसमस पे ये भी खरीदना था, वो भी, क्या कुछ रह गया मैं खुशियां तो मनाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जी। लेकिन ये हमारे आपके भाई दोस्त हैं ना, सारे हैं, भाई भाई हैं। हैं, सब लोग हम भाई हैं। मसला ये है कि ज़रूरत होती है, किसी की भी हो, चाहे आपकी है, हमारी है, ज़रूरत तो ज़रूरत ही है। काम करेंगे पैसा आएगा, घर में को खुशहाली आएगी। अगर काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, तो घर में खुशहाली कैसी आएगी? ये तो सारा काम के ऊपर ही मुतसर है। ये देखे आप, पीछे देखे, वो देखे, सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ, देखो बाटा के सड़क मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के शहर ऊपर पूरे में हर ऐसे लग रहा जगह, है। ठीक है। तो आप जाके अंदर कूड़े का हालात देखे, कूड़ा तो इस तरह के जैसे पता नहीं क्या हो गया इधर। इतना है, पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, मतलब सारा सिस्टम, घरों के खर्चे होते हैं, बत्ती के बिल होते हैं, और ज़रूरियत के सामान होते बड़ी हैं। ईद के भी अलाउंस कहते रहते हैं, बस कहते रहते हैं, मिलेंगे तो फिर ही है ना। मिलेंगे तो पता चलेगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी यूसी से हैं आप? 191 हाँ जी। तनख्वाहें कौन कौन सी मिली हैं? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬੂਹਾ ਵਿੱਚ। ਸਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਡੀਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਖੱਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? 22,000 ਹੁਣ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਤਾਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਾਇਆ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਲਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪ ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਕੰਮ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ 8 ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਲ। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਫਿਰ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 5000 ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ, 2000 ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜ ਗਿਆ ਵੈਸੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੜੇ ਫੁੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿੱਲ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਡਬਲ ਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਹੈਗਾ 10 ਕੁ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਸੀ ਚੋਂ? मैं तो 100 लगाया, 108 108। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? मेरे 2 महीने दी।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 13ਵੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਦੋਨੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ 50-60 ਡੇਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਜਰ ਆ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਡ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ 35,000 35,000। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਲਸਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ। सैलानी से खाना ले लेते हैं, सैलानी से खाना लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। सोत्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रखा कि आखिरकार हमारे पास अब रास्ता जो है वो ये है कि हम अपने झाड़ू कांधों पे रखें और लाहौर की तरफ मार्च करें, क्योंकि हम यहाँ एहतजाज कर चुके हैं। हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि तनख्वाह आपको दे दी जाएगी। नवंबर के महीने की तनख्वाह जो गुज़िश्ता चंद दिन पहले, जो चंद हफ्ते पहले एहतजाज हो रहा था, उसमें इनको नवंबर की तनख्वाह तो दे दी गई, लेकिन उसके साथ ही अगर जोड़ लिया जाए दिसंबर को, तो दिसंबर के अंदर इनकी तनख्वाह जो नहीं मिल सकी, और साथ नया साल का आगाज़ हो चुका है तो इनका 13वां महीना भी इन्हें नहीं मिल सका। और साथ जो मुसलमान दोस्त इनके साथ काम करें वो कह रहे हैं उनका बड़ी ईद का भी जो अलाउंस है, जब बोनस है, वो वाजिबुल अदा है। तो एक बड़ा डेडलॉक है। और फिर पिछले दिनों में अगर पीछे देखें तो बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं बंद खड़ी हैं। इनका कहना है कि 17-18 करोड़ आ रहे हैं, सुना ये जा रहा है, जिसमें 15 करोड़ जो तनख्वाहों में निकल जाएंगे, 3 करोड़ तेल में निकल जाएंगे, फिर अगले महीने 13वां महीना फिर वहीं रह जाएगा, या दिसंबर वहाँ रह जाएगा। इसलिए ये हालात जूं के तू हैं, जिस पर फिलफौर कोई ठोस इकदाम की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर हो। हम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। FWMC के हवाले से हम एक मसला, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमने FWMC के साथ किए, जब बड़ी ईद है, कोई भी अच्छा त्यौहार, कोई भी चीज़ आती है तो हम FWMC के साथ होते हैं, लेकिन अगर मसाइल होंगे तो डेफिनेटली हमारा ये भी काम है कि उसकी निशानदेही करना। तो शहर फैसलाबाद में 25 दिसंबर के बाद से कूड़ा, जैसे पूरा प्रोग्राम हमने किया और मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमने प्रोग्राम करके आपको चीज़ें आइडेंटिफाई भी करवा के दिखाया कि यहाँ नहीं, पूरे शहर के अंदर इस वक्त फ्लथ डिपो के मंजर पेश कर रहे हैं। तो इस पर FWMC का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था। और सर GM ऑपरेशन मौजूद है मोहम्मद एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज साहब, सूरत हाल बड़ी गंभीर है पूरे शहर में। इस वक्त देखें तो रोड्स के ऊपर, मेन शाहराहों के ऊपर कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। FWMC किस हद तक इस इशू को टेकअप करके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ चुका है, हमारे नाज़रीन से ज़रा शेयर करते हैं। जी भी, ये इसमें जो है मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका है। वो चेक का इशू था, वो थोड़ा डिले आया, जिसकी वजह से ये छुट्टियां आ गई थी। जिस तरह सैटरडे की छुट्टी थी, आगे संडे और फिर मंडे बैंक की क्लोजिंग थी, आखिरी डेज चल रहे थे साल के। तो अभी चेक जो था वो PSO के अकाउंट में लग चुका है। हमारा बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। इंशाल्लाह अभी गाड़ी कोई घंटे तक आ जानी है और आज से इंशाल्लाह ये वर्क शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि ये कमोबेश 1.5 हफ्ते का काम बन जाता है, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो छुट्टियां हो जो कैसे भी। लेकिन शहरियों को FWMC का एक बड़ा अजीब चेहरा नज़र आया, जो कि शायद मेरे नहीं ख्याल, मेरी याद के मुताबिक, मेरी याददाश्त के मुताबिक कभी भी इन पिछले 6-7 सालों में हुआ था। लेकिन इस इशू के बाद आप क्या समझते हैं कि शहरियों की बड़ी सी सवालात और बड़ी फ़ोन भी आपको आए होंगे, तो आपने किस हद तक लोगों को फिर यकीन दहानी करवाई कि मामला जल्दी तय हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह ये आप ये देखेंगे, जो ही इंशाल्लाह हमारी गाड़ियां जो हैं रोड्स के ऊपर आती हैं, वर्कर हमारे मौजूद हैं, तो ये इंशाल्लाह आप ये देखेंगे जिस तरीके से शहरी पहले इत्माद कर रहे थे FWMC के ऊपर, वो उसी तरीके से ही कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम पूरी कमिटमेंट और पूरी स्पिरिट के साथ ये अगले 3-4 दिन में जो है वो सिटी को जो जितना वेस्ट इसमें बैकलॉग पड़ा हुआ उसको इंशाल्लाह हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, डेली की कैपेसिटी कितनी क्या है जो आप उठा सकते हैं कूड़ा? 1300 से लेकर 1350 तक हमारी कैपेसिटी हम उठा सकते हैं। तो कम बेश फैसलाबाद में इस वक्त 14,000 टन पड़ा हुआ है, तो इसको रिमूव करने में भी एक हफ्ता लग जाएगा। असल में पीछे मशीनरी का फ्यूल था, लेकिन फ्यूल कम था, इसलिए जो मशीनरी थी वो अंडर कैपेसिटी काम कर रही थी। तो पूरी कैपेसिटी जो है जब इस काम करेगी इंशाल्लाह, तो ये बिल्कुल रिमूव करेंगे हम। इसमें हमारा सैटरडे और संडे भी हम ऑन करेंगे ताकि जो बैकलॉग है उसको हम क्लियर कर सकें। ये ना अगले महीने का तेल पहले ख़त्म हो जाए फिर? नहीं इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। तो और वर्कर्स के हवाले से बता देंगे, वर्कर्स दिसंबर और 13वें महीने की तनख्वाह दोनों के लिए कुछ बेचैन नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मसला भी टेकअप किया जाए, तो हमारा ये हक बनता है कि हम आपसे नहीं, वो हम उनको नवंबर की तनख्वाह दे चुके हैं, दिसंबर की तनख्वाह भी इंशाल्लाह भी हमें आज उनकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। यानी कि उनके चेक्स भी आ चुके हैं? जी आ चुके। तो एक जो 13वां महीना ये आम जुबान में आपके वर्कर्स बोलते होते हैं, उसका फिर क्या होगा? उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट, यानी कि मामलात एहतजाज तक दोबारा नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह नहीं। तो आप शहरियों से क्या कहेंगे कि FWMC के, क्योंकि शहरियों 2-3 दिन देखा, वो तो अच्छी चीज़ है, जिस दिन हम आए उसी दिन मसला हल हो गया है, तो अब आवाम को क्या पैगाम देंगे? नहीं, ज़ाहिर है कि देखिए, एक हम FWMC जो है एक रिस्पॉन्सिबल एक अदारा है।
हमने बड़ी कोशिश, बड़ी स्ट्रगल की है पिछले सालों में एक अपना अच्छा नाम बनाने के लिए, और हमने इसमें सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन्स के ज़रिए हमने जो है वो पूरी डेडिकेशन की कमिटमेंट के साथ हमने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिटीजन थे उनका हमारे ऊपर जो इतमाद था वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा था। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि ये ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली ये जो साल के आखिरी कुछ दिन थे जिसकी वजह से वो चेक क्लियरेंस करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो इंशाल्लाह वो मुतमिन रहें, हम इंशाल्लाह उसी तरीके से बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हम इंशाल्लाह सर्विस डिलीवरी जो है उसको मेक श्योर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इजाज़ हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि बिलाशुबा कोताही हुई है, डिले हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसे 25 दिसंबर और 26 दिसंबर छुट्टी आ गई, फिर आगे न्यू ईयर के दिन ऐसे आए क्योंकि अयाम अमूमन ये होता है कोई ना कोई वर्किंग डे चल रहा होता है, लेकिन साल का पहला दिन जो है बैंकिंग हॉलीडे होता है, तो उसके बाद ये बैकलॉग जो है उस वजह से रोड्स के ऊपर नज़र आया, अंडर कैपेसिटी काम करते रहे, लेकिन इनका कहना है कि 2 से 3 अयाम के अंदर अंदर शहर फैसलाबाद को साफ़ भी कर लेंगे, और इस अज़म का इजहार किया कि आने वाले दिनों में शहर फैसलाबाद के बासियों को FWMC की सर्विसेज मज़ीद बेहतर नज़र आएंगी, और वर्कर्स के हवाले से भी, क्योंकि वर्कर्स ने मेरे से ये कहा था कि इस मसले को टेकअप किया जाए, तो उनकी आवाज़ भी हम बनते हैं, तो उनके लिए भी ये पैगाम है कि आपके चेक भी जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। दिसंबर की तनख्वाह भी आ जाएगी, 1 महीने की जो 13वां महीना जिसे कहते हैं उसके भी वाजिबात आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम तो दुआ गो कि शहर फैसलाबाद को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं, जो अदारे अच्छा काम कर रहे हैं हम चाहते हैं वो अच्छा काम करते भी रहें, और शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए मसाइल नहीं बल्कि वसाइल पैदा हों। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।